हेलो स्टूडेंट, मैं सतीश त्रिपाठी। आज ज्योग्राफी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, इंग्लिश में इसी को हम बोलते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में हम बात करें। ये चैप्टर जितना छोटा है उतना ज्योग्राफी को समझने के लिए उतना ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब अक्षांश और देशांतर रेखा की बेसिकली हमें ज़रूरत पड़ी क्यों, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव इसका है क्या। तो सिंपल से अगर हम बात करें, हमारी जो अर्थ है हम देखते हैं बहुत बड़ा क्या है, स्फेयर है, ठीक है। अब स्फेयर के पूरे अर्थ की स्टडी करना हमारे लिए इजी है नहीं, तो इसी अर्थ की स्टडी करने के लिए हम उसको इजी बनाने के लिए हमने दो लाइनें बनाई। कौन सी? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये दोनों आपको याद रखना है, ये दोनों की दोनों क्या है कि इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन क्या होती है? बस हमने माना है, ऐसा आपको कहीं नहीं दिखेगा कि यहाँ पे ये लाइन है, यहाँ पे लाइन। ये बस हमने क्या किया, इसको माना हुआ। अब ये होती क्या है जरा आप समझें। आपने ग्लोब वगैरह पे देखा होगा, कुछ इस तरीके से आपके उस पे लाइनें ड्रॉ की गई होती हैं ऐसे, ठीक है, इस फॉर्म में ये वाली लाइन। ये जो लाइनें होती हैं जो आपकी क्या है, फ्लैट फॉर्म में। कैसी हैं? फ्लैट। इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या नाम देते हैं? लैटिट्यूड। या इसी को हम बोलते हैं अक्षांश रेखा, ठीक है। अब आप ग्लोब में एक और लाइन देखते होंगे जो कुछ ऐसे होती हैं, बड़ी बेसिक सी ही लाइन, ठीक है। और जो वर्टिकली है, ये जो आपकी वर्टिकली दिख रही है, कौन सी वर्टिकल? इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। क्या नाम देते हैं इसको? लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो लंबी होती है या जो लॉन्ग या लंबी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, देशांतर रेखा। और जो शॉर्ट में जो आपकी फ्लैट होती है, जिसको हम याद करने का तरीका लेटी हुई होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड या फिर अक्षांश रेखा, ठीक है। तो अगर आप देखो, एक पूरे अर्थ की स्टडी करना हमारे लिए इजी है नहीं, बट अगर हम इस पार्ट की स्टडी करें, ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। इस पार्ट की स्टडी कर सकते हैं, इस पार्ट वाइज स्टडी करके हम क्या कर सकते हैं, पूरी वैल्यू या फिर पूरी जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उसको हम पता कर सकते हैं। इसीलिए इन दो इमेजिनरी लाइंस को क्या किया गया, लाया गया। कौन सा? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो आइए इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो हम लैटिट्यूड को लेकर के सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। लैटिट्यूड, तो सबसे पहले हमें देखना है लैटिट्यूड होती क्या है, मेन बेसिक लैटिट्यूड होता है। लैटिट्यूड हम किस चीज़ को बोलेंगे? देखिए, कोई भी पॉइंट होगा, अगर आप देखो कि सर्कल होता है, उसके चारों साइड अगर आप लाइन बनाओगे तो एक हमारा जो स्ट्रेट या वर्टिकल पॉइंट पे होगा वो क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है। सेम यहाँ पर भी क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली एंगल्स हैं, इन्हीं जो एंगल्स हैं आप देख रहे हो, एक सर्कल पूरा हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 90 होते हुए 180, 180, 270, 270 के बाद कहाँ पहुँच जाता है, 360। तो अर्थ भी हमारी क्या है, स्फेरिकल है या सर्कल में, जो हमारी क्या है 360 डिग्री पूरे का पूरा क्या कर रखी, कवर रखी। अब इसमें अगर आप अर्थ को 90 डिग्री वाला और नीचे वाले को 90 डिग्री में हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाता है, लैटिट्यूड को समझना ईजी हो जाता है। तो जरा हम समझें लैटिट्यूड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लैटिट्यूड हमें क्या है या क्या किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है। पृथ्वी की जो है एंगुलर डिस्टेंस, लैटिट्यूड क्या है, पृथ्वी की एंगुलर डिस्टेंस, पृथ्वी की क्या है, कोणीय दूरी, पृथ्वी की कोणीय दूरी। अब ये कोणीय दूरी पता कैसे, कोण कैसे माना, 0 डिग्री, 0 डिग्री को हमने माना है एंगल या फिर कोण, ठीक है। तो कोण को 0 डिग्री को एंगल मान करके हमने पूरे अर्थ की क्या बनाई है, डिस्टेंस बनाई, ठीक है। जैसे अब आप 0 डिग्री यहाँ पे कोई भी चीज़ और सेम 0 डिग्री पे कहाँ होगी, यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट होगा, ये दोनों क्या होंगे, सेम डिग्री पे प्रेजेंट है, इसलिए इनका जो क्लाइमेट वगैरह हमें देखने को मिलता है क्या होता है, लगभग सेम ही होता है।
तो इसीलिए क्या किया गया, इसको बनाया गया। बेसिकली क्या है, लैटिट्यूड वो लाइन है जो हम इक्वेटर या 0 डिग्री को मान करके एक लाइन खींचते हैं या जो एंगल हम बनाते हैं। तो 0 डिग्री से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे 90 तक जाओगे तो पर एंगल पे एक एंगल बनता जाएगा। 0 के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे आप कहाँ पहुँच जाओगे 90 डिग्री। सेम इधर में आओगे तो ऐसे भी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। हमारी जो अर्थ है वो कैसी है एक्चुअल में हमारी अर्थ पूरी क्या है, टिल्ट है, पूरी नहीं, अप्रॉक्स उसका जो एंगल बनता है 23 1/2, ठीक है। तो हमारी अर्थ कैसी है, इस फॉर्म में लगभग टिल्ट है, टेढ़ी है। जिस रीजन से अगर हम इसको 0 डिग्री लेते हैं तो 0 डिग्री हमारी लाइन कैसे बनेगी, ऐसे इस फॉर्म में बनती हुई जाएगी, ठीक है। अगर हम ये लेंगे तो 0 डिग्री अगर हम इसको लें तो ये क्या होगी, लाइन ऐसी बनती हुई जाएगी, ये क्या हो जाएगी लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड जैसे मैंने बताया कि ये क्या है, एक डिग्री है या आप बोल सकते हैं एक अंश है जो क्या करता है, लैटिट्यूड बनाता है। अब देखिए हम 0 डिग्री को लेकर के देखिए, सबसे बीच में जो लाइन होती है 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री से पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 9 डिग्री ऐसे 4 के यहाँ पे क्या होगी, एक 90 डिग्री, सेम क्या होगी आपकी 90 डिग्री, ठीक है। 0 से अपर वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ स्फीयर या उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर या फिर उत्तरी गोलार्ध। सेम चीज साउथ वाला जो रीजन है या नीचे का, इसको हम क्या बोलते हैं, साउथ हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो 0 से 90, 1 डिग्री यहाँ, 1 डिग्री यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ, सेम ऐसे प्रोसेस क्या होता है, चलता रहता है। अब जैसे ही आप 0 से अपर जाओगे तो आप कहाँ जाओगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर। 0 से नीचे जाओगे तो आप कहाँ जाओगे, साउथ हेमिस्फीयर में आप एंट्री करोगे, ठीक है। अब उसी के बाद हम जो है थोड़ा और देखते हैं, ये जो 90 डिग्री है, इधर जो 90 डिग्री, ये बेसिकली क्या प्रेजेंट कर रही है डिग्री, ये प्रेजेंट कर रही है लैटिट्यूड। क्या प्रेजेंट कर रही है, लैटिट्यूड। और दो लैटिट्यूड्स को जो मर्ज करती है, ठीक है, लाइन क्या होगी, अब जो लैटिट्यूड लाइन क्या होती है, दो लैटिट्यूड्स को बेसिकली क्या करती हैं, ऐड करती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 डिग्री है और यहाँ पे 1 डिग्री है, ठीक है। इन दोनों को एक लाइन मर्ज करेगी या ऐड करेगी, जिसको हम बोलेंगे एक लैटिट्यूड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एक लैटिट्यूड। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे 2, 3, 4 ऐसे क्या होगी, पूरी बनती हुई चली जाएंगी पूरे टॉप तक, ठीक है। अब जैसे जैसे आप ऐसे पहुंच जाएंगे टोटल 89, इधर भी 89, इधर भी 89, लेकिन जैसे ही आप 90 तक पहुंचोगे वहां पे क्या हो जाएगा, 1 है। क्योंकि लाइन अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी लाइन बनने की, तो लाइन बनने की एक छोटी सी डेफिनेशन होती है, उसको क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, सिंपल से आपने पढ़ा होगा, लाइन क्या होती है, जब तक 2 पॉइंट नहीं हो तो उसको आप लाइन में काउंट नहीं कर सकते। तो सेम चीज यहाँ पे हमें एक लैटिट्यूड मिला, यहाँ पे एक लैटिट्यूड, इन दोनों को मिक्स करके क्या बन गई, लैटिट्यूड लाइन। ऊपर तक जाते हैं ये भी लैटिट्यूड लाइन। अगर कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जाए लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है टोटल कितने होंगे, 90 इधर, 90 इधर और 0 डिग्री हो, तो ये हो जाएंगे आपके 90 + 0, ठीक है। तो देख लेते हैं 90 + 0 डिग्री + 90, ठीक है। और अगर हम टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा, 181, ठीक है। कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि लैटिट्यूड कितने होते हैं टोटल, तो आपको क्या याद रखना, 181। बट कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि लैटिट्यूड लाइंस कितनी होती हैं, लाइंस, तो वो देखिए कैसे कम हो जाएंगे। देखिए हमने पढ़ा 90 अपर एंड 90 लोअर और 0 डिग्री, लेकिन लाइन की डेफिनेशन भी एक है कि उसके लिए क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। 1 पे पॉइंट मिल रहा, 2 पे मिल रहा, 3 पे मिल रहा, पूरा मिल रहा। लेकिन जैसे आप 89 के बाद 90 पे जाओगे तो वहां पे सिर्फ क्या, सिंगल पॉइंट है, तो इस रीजन से यहाँ पे लाइन बनेगी नहीं। और सेम चीज क्या होगी साउथ में, तो
अगर हम जाए अपर में कितनी हो जाएगी 90 89 सॉरी, सेकंड ऐसे नीचे की साइड है तो कितनी आ जाएंगी 89 और 20 की 0 डिग्री। इन सबको अगर आप हम ऐड कर देते तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 179। कभी भी आपके अगर एग्जाम में पूछा जाए लैटिट्यूड लाइंस कितनी होती है तो कितनी होती है 179, बट अगर पूछे कि लैटिट्यूड कितने होते हैं 181। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट क्या आपका लैटिट्यूड जो लाइन है ये क्या है आपकी दो लैटिट्यूड्स को मिक्स करके बनी है, बट जो आपका लैटिट्यूड है ये क्या है एंगल्स है। ठीक है, 90 डिग्री हमने ऊपर देखा, 90 डिग्री नीचे जो क्या हो गया 180 और 0 डिग्री बीच का जो क्या हो गया टोटल 181। बट लाइंस के फॉर्म में हमने देखा 1 से लेकर के 89 तक, सेम साउथ में भी, और 0 डिग्री, इन सबको ऐड करके क्या है हमारा 179। ये कॉमन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में होते हैं और कई बार हम कंफ्यूज जाते हैं कि लैटिट्यूड क्या है एंड उसकी लैटिट्यूड लाइंस क्या है। ठीक है, लैटिट्यूड क्या है आपको हमेशा याद रखना, इन पे जो एंगल्स बने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, ठीक है, और 90 डिग्री, ये भी क्या है लैटिट्यूड है। बट लाइंस क्या होती हैं जो इनको ऐड कर रहे हैं, ये क्या होती है लैटिट्यूड लाइंस। ठीक है, अब थोड़ा अगर हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं जैसे जैसे हम आप लोअर से कहाँ जाएंगे ऊपर, या 0 डिग्री से आप 90 डिग्री पर जब भी जाओगे, 0 डिग्री से कहाँ जा रहे हो आप 90 डिग्री, 0 से 90 की साइड जब भी आप जाओगे तो आप देखोगे इन लाइंस की जो लेंथ है वो धीरे धीरे क्या हो रही है कम हो रही है। जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे तो लेंथ क्या होगी इनकी डिक्रीज होगी। ठीक है, और जैसे नीचे से ऊपर जाओगे तो आप देखोगे 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, तो टेम्परेचर भी क्या हो इसका डिक्रीज होगा। ठीक है, मतलब क्या है 0 डिग्री से 90 डिग्री जाने पे आपका टेम्परेचर क्या होगा डिक्रीज होगा और लेंथ भी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी की अगर हम बात कर लें तो इसकी जो ग्रेविटी पावर है ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी आपको 0, और पोल पे जैसे ही आप 90 डिग्री पहुंचेंगे वैसे ग्रेविटी पावर भी क्या हो जाएगी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए आप कई बार आप सुनते होंगे कनाडा में जो ग्रेविटी पावर है क्या होती है इक्वेटोरियल रीजन के कंपेरिजन में थोड़ी कम होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर ले, एक तो लेंथ कम हो रही है, आप जा रहे साइज देख रहे हैं, उसके बाद टेम्परेचर 0 से अपर जाओगे टेम्परेचर क्या होगा कम होगा। नेक्स्ट ग्रेविटी भी क्या हो रही है, नीचे से ऊपर जाने पे ग्रेविटी क्या हो रही है आपकी धीरे धीरे चेंज हो रही है। उसके बाद अगर हम देखें इसी में एक आता है कोरियोलिस इफेक्ट, कोरियोलिस फोर्स, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। कोरियोलिस फोर्स भी क्या होता है, ये भी क्या हो जाता है 0 डिग्री से अपर डिग्री पे कम हो, सॉरी 0 डिग्री से ऊपर जाने पे बढ़ता जाता है। कोरियोलिस फोर्स को छोड़ करके बाकी सारी चीजें आपकी घट रही है, लेकिन कोरियोलिस फोर्स क्या है 0 पे कम और ऊपर जाते जाते क्या हो जाता है बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा लैटिट्यूड क्या होती है, लैटिट्यूड लाइंस क्या होती है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे चीज़ें क्या हो रही है चेंज हो रही है। जैसे आप 0 से ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम, उसके बाद जैसे ऊपर जाओगे तो लेंथ इनकी कम हो रही है। नेक्स्ट ग्रेविटी पावर भी कम हो रही है। एक और चीज़ में रहेगी जो कि है इनके बीच का गैप, डिफरेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स। देखो अगर आप पोल्स पे हो, पोल के पास जाओगे तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाती है, इनके बीच की डिस्टेंस जैसे 1 डिग्री से 2 डिग्री, ठीक है, वो जो डिस्टेंस हो जाती है वो क्या हो जाती है थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी मैक्सिमम, और इक्वेटर पे यही क्या हो जाती है, या 0 डिग्री जो है आपकी वहाँ पे यही क्या हो जाती है कम हो जाती है, या मिनिमम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए आता है, कई बार आता है कि किन दो अक्षांशों के बीच में सबसे ज्यादा दूरी होती है, तो कहाँ पे होगी पोल्स के पास, और सबसे कम में कहाँ मिलेगी आपकी इक्वेटर या 0 डिग्री के पास। इन्हीं दो अक्षांशों के बीच में दूरियां क्या होती कम हो जाती है। तो कई बार एग्जाम में थोड़ा घुमाने के लिए आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमें लगता है कि हर जगह इक्वल होगी, क्योंकि एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है कि छोटा सा हम बोलते हैं दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो होती है 111 किलोमीटर, लेकिन ये क्या फिक्स नहीं है, ये चेंज हो जाती है।
आप पोल पे जाओगे तो ये आपको 100.7 के आसपास पड़ती है, लेकिन आप जब इक्वेटर पे आ जाते हो तो ये 110 के आसपास पड़ जाती है। इसका मतलब क्या है, चेंज हो रहा है। तो इसीलिए आपसे क्या होता है, कई बार एग्जाम में हमारे क्वेश्चन इससे गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये थोड़ी बहुत नॉलेज की क्या हो जाती है, कमी रह जाती है। तो पहला क्या होगा, आप कहाँ जाएंगे, पोल पे क्या होगी ज़्यादा, और इक्वेटर रीजन पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट है हमारा इसी पे ही बेस्ड लैटिट्यूड पे। अगर आप कोई चीज़ें समझ में आ गई, थोड़ा बहुत ये भी समझ में आ जाएगा। देखिए, जो हमारी अर्थ है वहाँ पे हमने देखा था सबसे बीच में एक लाइन है जिसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन। ठीक है, हिंदी में इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। अब मैंने ऊपर बताया था, ऊपर क्या आपका नॉर्थ रीजन और नीचे क्या है आपका साउथ रीजन। ठीक है, अगर आप 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे, 0 डिग्री से ऊपर जा रहे हैं कितने डिग्री पे, 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या इसी को बोलते हैं हम कर्क रेखा। ठीक है, और सेम जैसे हम नॉर्थ में गए हैं वैसे हमें कहाँ जाना है, साउथ में, 23 1/2 डिग्री साउथ। इसको हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब आप देख रहे हैं 23 1/2 0 डिग्री। हमने ऐसा क्या रीजन था कि हमने इसको 23 पे ही रखा या 1/2 पे ही रखा, ये 23 1/2 पे क्यों रखा, क्या रीजन। इसको भी डिवाइड करने का कोई ना कोई पर्पस होता है हमारे पास। सेकेंड इससे ऊपर अगर हम चलते हैं तो 66 1/2 डिग्री नॉर्थ, जिसे हम नाम देते हैं आर्कटिक सर्कल। ठीक है, नीचे आ जाए, ये क्या होता है, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, अब जरा देखिए हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड कुछ इस तरीके से क्या करती है, रिवॉल्व करती है। अगर हम इसको ले लेते हैं, बीच में हमारा सन, ठीक, ये अर्थ कुछ इस फॉर्म में क्या करती है, इलिप्टिकल फॉर्म में सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अब इसकी 4 पोजीशंस बनती हैं, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ। अगर आप देखें यहाँ पे तो हम बहुत ज़्यादा नीचे देख रहे हैं अर्थ को, बट यहाँ पे अर्थ क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा अपर में, और यहाँ लगभग क्या हो रही है, इक्वल्स होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मैक्सिमम सन रे अगर जाएंगी तो कहाँ जाएंगी, नीचे की ओर। यहाँ पे मैक्सिमम जाएंगे तो कहाँ जाएंगी, अपर की ओर। बट इन दोनों में क्या होता है, सेंटर में रहती है। ये सेम जो चीज़ें हैं, ये थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ पूरे जो है क्लाइमेट को चेंज कर देती। अब ये कंडीशन कब बनती, ये बनती हमारी मार्च में, और ये वाली कंडीशन बन जाती है हमारी जून में। अगर ये हम देखें, ये बनती है हमारी सितंबर और ये बनती है हमारी दिसंबर। ठीक है, अब सन तो अपनी जगह क्या है, फिक्स रहता है। फिक्स मतलब वो भी जो है अपना क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। बट अर्थ क्या कर रही है, उसकी ओर ज़्यादा तेजी से रिवॉल्व कर रही है। सन की जो रेज है वो अपनी डायरेक्शन में क्या है, फिक्स है। बट जो अर्थ का जो पाथ है वो क्या हो रहा है, अपर नीचे हो रहा है। तो अर्थ के पाथ के कारण क्या होती है, जो सन रेज है वो कभी अपर पड़ती है, कभी लोअर, कभी क्या हो जाती है, बीच में पड़ती है। अब देखते हैं, जो हमारी सन रे एक बार अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच में पड़ती है। ये क्या होता है, 2 महीने में होती है। ऐसी सिचुएशन कब होती है, 2 बार। एक बार मार्च में, ठीक है, 21 मार्च के आसपास, ठीक है। जब 21 मार्च में क्या होती है, ये सन रे कहाँ पड़ेगी, बिल्कुल सीधा के सीधा इक्वेटोरियल रीजन पे या 0 डिग्री पर यहाँ पे पड़ती है। तो उस टाइम लगभग अर्थ पे सारी जगह पे क्या होती है, धूप की किरणें ठीक ठाक पड़ रही थी। फिर हम देखते हैं यहाँ से रिवॉल्व करके अर्थ कहाँ पहुंची, इस जगह पे। ये कब का मंथ है, जून। जैसे जैसे अर्थ नीचे आती है या जैसे जैसे इस प्लेस पे आती है, वैसे वैसे सूर्य की किरणें किधर जाती रहती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। कहाँ पहुंच गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैक्सिमम नॉर्थ तक कहाँ तक जाएंगी, कर्क रेखा तक। ठीक है, सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा उत्तरी कहाँ तक जा सकती हैं, 23.5 डिग्री तक। ठीक है, कर्क रेखा और लास्ट पॉइंट है जहां पे सूर्य किरणें बिल्कुल सीधे पड़ेंगी उत्तर साइड में या नॉर्थ की तरफ। फिर देखेंगे पोजीशन अर्थ की क्या हो रही चेंज, जैसे जैसे अर्थ की पोजीशन चेंज होगी फिर क्या होगी, सन की रेज धीरे धीरे कहाँ पड़ना शुरू हो जाती है,
सितंबर के महीने में ये पड़ना शुरू हो जाती है हमारी 0 डिग्री लाइन पे। फिर कहाँ पे आ गई आपकी, यहाँ। तो जून में कहाँ पड़ी थी आपकी, कर्क रेखा, फिर यहाँ पे आई। फिर मौसम क्या होता है, लगभग इक्वली होगा। फिर जैसे जैसे क्या होती है, अर्थ रिवॉल्व करके कहाँ पहुंची, यहाँ, वैसे वैसे सूर्य की किरणें ज्यादातर कहाँ पड़ना हो जाती, नीचे की ओर। तो अर्थ की डायरेक्शन क्या हो जाती, नीचे की तरफ सारी की सारी क्या हो जाती, किरणें पड़ना शुरू हो जाती। जिस रीजन से ये किरणें किधर पड़ती, इस साइड, यहाँ पे। ये क्या हो गया आपका, कब का महीना, दिसंबर। तो इसके ऊपर वाले रीजन में, यहाँ वाले रीजन में आपकी क्या होती, विंटर्स होती, बट यहाँ के रीजन में क्या होता, समर होता। ये कई बार क्वेश्चन होता है कि जो क्रिसमस है, जैसे हम नॉर्थ रीजन में रहते, तो हमारे लिए क्रिसमस कब आता है, विंटर्स में। बट अगर हम ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो उनके लिए क्रिसमस कब आएगा, समर में। क्यों, क्योंकि वहां पे सूर्य की किरणें क्या हो रही, लंबवत पड़ी, बिल्कुल परपेंडिकुलर रेस पड़ रही है, जिस रीजन से यहाँ पे क्या बनी होती है, हीट बनी होती है और गर्मी रहती है। सेम वही चीज क्या होता है ऊपर, जब ये जून के महीने में आता। और देखोगे आप ऊपर वाले रीजन में तो क्या होगा, इस रीजन में गर्मियां होती है जब जून की सूर्य की किरणें जून के टाइम पे कहां पड़ती, ऊपर के, और जब नीचे की ओर पड़ती तो गर्मियां कहां होंगी, नीचे। आइए आगे देखें। अब उसके बाद जो कर्क रेखा है, इसको हमने 23.5 क्यों रखा, 23.5 डिग्री हमने साउथ में क्यों रखा, ठीक है। यहाँ पे हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्यों रखा, क्या रीजन था, हमने इसको 23.5 ऊपर ही रखा, 23.5 नीचे, और क्या रीजन था यहाँ पे हमने 66 डिग्री। इसका कॉन्सेप्ट जरा देखते हैं। देखिए हमने देखा 0 डिग्री पे क्या रहती है, बिल्कुल बैलेंस रहती है, ठीक है। 0 डिग्री से एक बार हमने देखा सूर्य की किरणें लंबवत कहां तक पड़ी थी, 23.5 नॉर्थ। क्यों, यहां तक नॉर्थ में सबसे ज्यादा पड़ी, इससे आगे उधर ग्लोब पे नहीं जाती। सूर्य की किरणें लंबवत कहां पड़ेंगी सबसे ज्यादा, 23.5 डिग्री। हम देखें तो इधर भी क्या है 0 डिग्री, इधर लंबवत कहां तक पड़ती है, 23.5 साउथ में, ठीक है। अब सूर्य की किरणें मैक्सिमम नॉर्थ में कहां तक जाती है, कर्क रेखा, और मैक्सिमम साउथ में कहां तक जाती है, मकर रेखा तक। अब बात आती है हमने इसको क्यों लिया है, जो 66 1/2 डिग्री है। देखिए जब सूर्य की किरणें 0 डिग्री पड़ेंगी तो लगभग पूरे धरती पे क्या होती है, किरणें पड़ने वाली है। लेकिन जैसे जैसे कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, 23.5 डिग्री, तो यहाँ तो ऊपर की ओर चला गया, लेकिन यहाँ इसके नीचे जो रीजन बचे हैं इनमें क्या होगा, अब वो सन की रेस पहुंचती थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम इधर टिल्ट हो गई, अब इधर वाली पड़ने वाली रेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारा जो ये रीजन है 66 के नीचे, 66 ही क्यों, क्योंकि अगर आप 90 में से 23 1/2 को अगर आप माइनस करोगे तो अप्रॉक्स क्या आएगा आपका, 66 ही आएगा। तो 23 ऊपर गई तो 23 इधर भी तो कम होगा। तो यहाँ पे क्या रहता है हमारा, बिल्कुल कोल्ड हो जाएगा, या फिर यहाँ पे हमेशा क्या रहेगी, नाइट रहेगी। तो हम पढ़ते हैं पोल्स पे क्या होती है, 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है। क्या रीजन है, क्योंकि ये 6 महीने यहाँ लग गए, मार्च के बाद अब देखो मार्च अप्रैल मई जून यहाँ, फिर इसको 3 महीने वापस आने में लगे, तो 6 महीने क्या होंगे यहाँ पे, नाइट्स होंगी। फिर वही सेम सिचुएशन इधर आ जाती, जब ये सूर्य की किरणें इधर पड़ना शुरू होंगी तो इधर क्या हो जाएगी, रातें हो जाएंगी। तो यही कहानी हम पढ़ते हैं कि पोल्स पे क्या होती है, 6 महीने रात और 6 महीने दिन होते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणों का बार बार क्या होना, ऊपर नीचे होना, जिस कारण से क्या होता है, पोल्स के रीजन में चेंजेस देखने को मिलते हैं। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए देख, हमारी जो जीरो लाइन क्या है भाई, इक्वेटर। अब कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडिया किस इनमें से किस लाइंस के बीच में। अगर हम थोड़ा देखें तो इंडिया हमारा क्या होता है, इनके बीच में सिचुएटेड है। इसलिए अगर आप देखते हैं तो इंडिया में जून के टाइम में क्या होती है, गर्मी भर भर के। क्यों, ऐसा क्यों हो जाता, क्योंकि हमारा देश का है कर्क रेखा के बीचों बीच में। कर्क रेखा के बीच या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच होने पे जून के टाइम पे सारी रे कहाँ पड़ती हैं, इस रीजन में। इसलिए ये पूरा रीजन क्या होता है, गर्मियों से भरा होता है। तो आप मार्च के बाद देखोगे वेदर चेंज होता है, और सितंबर के बाद वेदर भी चेंज होता है। क्यों, फिर सूर्य की किरणें नीचे जाती है तो ये पूरा क्या होता है, ठंडा हो जाता है। कई बार आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के जाती है, तो कितने स्टेट से हमारे
8। ये सिंपल से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मैक्सिमम बार पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के जाते हैं, तो कितनी है? 8। कौन कौन से? हम चलते हैं वेस्ट से ईस्ट, ठीक है। सबसे पहला हमारा पड़ेगा गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद हम पहुंचेंगे राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के बाद थर्ड हमारा पड़ेगा मध्य प्रदेश MP, फोर्थ हमारा पड़ेगा छत्तीसगढ़, और फिफ्थ हमारा पड़ेगा छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ पे हम आ जाएंगे वेस्ट बंगाल, सेवंथ पे है हमारा त्रिपुरा, एंड लास्ट मिजोरम, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका वेस्ट टू ईस्ट, इसमें कई बार क्वेश्चन हो जाते हैं थोड़ा, कभी आपके जो है ईस्ट से वेस्ट पूछ लेगा, ये बार बार घूम घूम के क्या होते हैं क्वेश्चंस आते रहते हैं। या सिटी आपको दे देगा, इन फेमस स्टेट्स की क्या होगा सिटी दे देगा, आपसे क्वेश्चन कर लेगा कि इनमें से अगर हम ईस्ट से वेस्ट जाएं तो कैसे पढ़ेंगे, या वेस्ट ईस्ट से वेस्ट जाए या वेस्ट से ईस्ट जाए तो ये सिटीज़ क्या होंगी, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन क्या होते हैं हमेशा हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। अगला बार हमसे क्वेश्चन होता है कि भारत के किस पड़ोसी देश से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहला हमने देखा चीन, चीन के बाद है हमारा म्यांमार, म्यांमार के बाद पड़ जाएगा हमारा बांग्लादेश। ये 3 देश हैं जिनसे जो हमारे पड़ोसी देश होने के साथ साथ यहाँ से क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमसे कई बार पूछ लिया था, किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं पास होती हैं, कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी, सॉरी कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। 0 डिग्री, 23, 1/2 नॉर्थ और साउथ दोनों। तो ये आपका अफ्रीका है, कौन सा पड़ जाएगा हमारा, अफ्रीका। अफ्रीका एकमात्र कंट्री है जहां से क्या होती है, तीनों रेखाएं होकर के पास होती हैं, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा, लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड को भी हम देखते हैं आगे। तो लैटिट्यूड से रिलेटेड हमारी बेसिक से कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो हमें ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कहाँ पे टेम्परेचर कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, कहाँ पे ग्रेविटी होगी, कहाँ पे नहीं होगी, कहाँ पे क्या चेंजेस होंगे, यहाँ का क्लाइमेट ऐसे ही क्यों होता है, यहाँ पे क्या क्यों नहीं होता। ये सारी चीज़ें किससे कवर हो जाती है, हमारी लैटिट्यूड्स। थैंक यू। देखिए ये हमारा टॉपिक अब लगभग ख़त्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा लॉन्गिट्यूड, जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है।